गुड इवनिंग। कल हमारा चल रहा था क्या? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या? नाउन। नाउन में क्या? मटेरियल। नाउन मटेरियल। आज कल पढ़ी थी कलेक्टिव नाउन, लास्ट नाउन है ना। तो अब आज पढ़ना है मटेरियल। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब इसमें जितनी चीजें होंगी सब पदार्थ होंगे। पदार्थ जानते हो? मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई चीज। इसमें इंसान नहीं आएंगे, न जानवर आएंगे। मतलब जीने वाली कोई वस्तु नहीं आएगी जिसमें जान। तुम कह दो पेड़, नहीं आएगी। लकड़ी आ जाएगी, लकड़ी आ जाएगी। लकड़ी कैसे बनती है? जब पेड़ को काट लिया जाता है कैसी बन जाती है? सर तो फिर तो गोल्ड और सिल्वर भी आ जाएगा। आएगा। ध्यान दे, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब पदार्थ है। एग्जाम्पल, ये कोरोना की खांसी साइलेंट करनी। यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दे गोल्ड। सो अगर हम लिख देते हैं सोने का हार, तो वो पदार्थ थोड़ी है, वो उससे बनी है। चलो ठीक है, लेकिन गोल्ड पदार्थ है। सिल्वर मतलब गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी। हम यहाँ लिख दें जैसे क्या लिख दो? चेयर लिख दें तो क्या चेयर आएगी? अगर हम गोल्ड लिख दें, मटेरियल नहीं है। और कुछ बताओ तो मटेरियल। पहले ये चीज बताओ जो मेन है जिससे बना सकते। पहले मेन बताओ। लोहा। लोहा क्या कहते हैं? क्या होती है आयरन की स्मेल? हो गया। ऐसे तो कॉपर हो जाएगा। कॉपर लिख दो, हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम। ऐसे तो बहुत सारी पदार्थ है ना। हम पारा भी लिख सकते हैं। जो तुम्हारा पारा आता है ना, पारा। पारा जानते हो? थर्मामीटर में होता है। सुना है? सुना है पारे नाम का? थर्मामीटर सुना है? उसमें एक, जब थर्मामीटर कैसे पता चलता है कि इतना है हमारा शरीर गर्म? जो लिक्विड भरा होता है ना उसमें, वो चढ़ता जाता है। हाँ, वही पारा होता है। ठीक है, ठीक है। अब मटेरियल की बात आती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब इसमें सारे भाव आएंगे। जैसे हम बात करें HONESTY, ऑनेस्टी। क्या होती है ऑनेस्टी? ईमानदारी। ईमानदारी को तुम बता सकते हो कि ये खड़ी है ईमानदारी? बता सकते हो? ईमानदारी बता सकते हो? ये बताओ। हवा। हवा भी आ जाएगी। ध्यान देखो। और जैसे हम लिखते हैं चाइल्डहुड, बचपन होता है। बचपन बता सकते हो? ये बचपन, सबका अपना अपना बचपन होता है। अभी तुम लोगों का बचपन चल रहा है। तुम लोगों का बचपन अभी चल रहा है ना। बचपन अभी चल रहा है, बट चाइल्डहुड भी होता है बचपन। बचपन बचपन चल रहा है ना। हम यही लिख दें बॉयहुड। बॉयहुड मीन्स क्या होता है? बॉयहुड कहते नहीं है लड़कपन। अगर सुना हो, एक नाटक आता था, अगर सुना हो क्या मतलब होता है तो बोलो। कौन सा आता था? आता होगा लेकिन बड़ा टीवी देखते हो इसको मतलब।
समझ गए भाई, टीवी टीवी देखते हो इसलिए तो समझ में नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी। आजादी बता सकते हो? क्लेवर ने चतुराई बता सकते हो? चतुराई, पॉवर्टी आ जाएगी, POVERTY, पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीब बता सकते हो? गरीब नहीं बता सकते, गरीबी नहीं बता सकते। क्या बता सकते हो कि ये गरीबी है? गरीब बता सकते हो कि फलाना वृद्ध बहुत गरीब है, फलाना लड़का बहुत गरीब है, लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि गरीबी है, ये गरीबी खड़ी है। गरीबी क्या किसी, देखो गरीबी इंसान के अंदर होती है, अवस्था के अंदर होती है। गरीबी क्या है? एक अवस्था है, याद रखना। तो मटेरियल नाउन समझ गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जितने तुम्हारे पदार्थवाचक संज्ञा हो गए, जैसे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ गए। अब क्या पढ़ना है? प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ना है हमें ABCD हो गया। तो कौन कौन सी नाउन पढ़ी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में कौन कौन सी आएंगी नाउन? हर्ष, जल्दी बैठे बैठे खड़े हो। समझ गए? नहीं पढ़ा? कॉमन नाउन के एग्जांपल बता जल्दी। हाँ, कॉमन नाउन। हाँ, नाम। अजय, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। सर लकड़ी, लकड़ी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, तो क्या होता है कॉमन नाउन में? बॉय, गर्ल, सिटी, बॉय, सिटी, हाउस, रिवर नहीं होता, रिवर होता है। फूलों के गुलदस्ता, बंच ऑफ फ्लावर्स, नहीं, बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट कहा, बंच नहीं कहा। हाँ, कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन है? और हर्ष, कैसे? हमें कैसे भी चाहिए। ये देख रहे हो? नहीं देख रहा? नहीं देख रहा? हाँ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। ऑनलाइन क्लास है, चल रही है, टाइम वेस्ट मत कराओ। गुच्छा है, फूलों के गुलदस्ते में गुच्छा होता है, देखा है वो? बोलो जल्दी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। फूलों में जान नहीं होती। और हमने क्या फ्लावर कहा? अगर हम कहते फ्लावर, फ्लावर कहीं में आता है?
कॉमन नाउन। तो ये मटेरियल में कैसे बना? क्या ये मटेरियल है? लेकिन ये बकेट ऑफ फ्लावर्स किसमें आएगा? देखो फ्लावर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फूलों का समूह है। हाँ, बहुत सारे फूल मिलके ही तो बकेट बनाते हैं। और केवल फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या होता है? एक फूल। तो फूल का कोई नाम है क्या? तो कौन सी नाम? अच्छा, बकेट ऑफ फ्लावर कौन सी नाम? कलेक्टिव नाउन। हाँ, और फ्लावर फ्लावर कॉमन नाउन। याद रखना, क्योंकि कॉमन नाउन फ्लावर का कोई नाम है। देखो अगर लिखा है बकेट ऑफ फ्लावर तो वहां ये फ्लावर की बात नहीं हुई। क्या कहा गया? फूलों के पूरे गुलदस्ते की बात हो रही है। और फूलों का गुलदस्ता कैसे बनता है? एक एक फ्लावर, पूरे फूलों का समूह मिला के होता है ना। गुलदस्ता कैसे होता है? देखा होगा, ऐसे ऐसे फूल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं कैसे, तब जाके फ्लावर वो गुलदस्ता बनता है ना। हाँ, ऐसे एक फूल से बन जाता है गुलदस्ता। हाँ, तो बहुत सारे फूलों से मिलके बना है बकेट ऑफ फ्लावर। मतलब इसमें समूह है। समूह है किसका? फूलों का। फूलों से मिलकर बना है, मतलब समूह की जब भी बात हो जाए तो क्या होता है? कलेक्टिव। लेकिन अगर हम किसी एक फ्लावर की बात करें, एक फ्लावर की बात करें, कुछ ऐसा बनता है ना फ्लावर, हमें बनाते नहीं बनता है। अरे जो भी बनता है फ्लावर बनता है कि नहीं बनता है? FLOWER फ्लावर होता है। एक फूल की बात कर रहे हैं तो एक फूल कोई समूह होता है? हम केवल फूल की बात कर रहे हैं। क्या फूल का नाम है? अगर हम यहाँ लिख देते गेंदा, हमें यहाँ रोज लिख दे, तो ये कौन सी नाम है? लेकिन अब हम कहते हैं फ्लावर तो हम कहते हैं बकेट ऑफ फ्लावर। समझ गए ना? तीनों में बहुत अंतर है। यही चीज सीखनी है। इंग्लिश में जितना छोटा सा छोटा कंफ्यूजन होता है उतना ही खतरनाक होता है। याद रखना, इंग्लिश और मैथ दोनों में। अब हम कहें जैसे पुलिस मैन, किसमें आएगा? हम कह रहे कौन सी नाउन है? पुलिस मैन में कौन सी नाउन है? पुलिस मैन में कौन सी नाउन है? तो क्या बोला था? कौन सी नाउन है? किस चीज में? पुलिसमैन। पुलिसमैन की बात हो रही है तो कौन सी नाउन? अच्छा, पुलिसमैन क्या होता है? पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस मैन की बात कर रहे हैं। एक पुलिस वाले की बात कर रहे हैं। क्या एक पुलिस वाला कलेक्शन होता है? नहीं। तो कौन सी? हाँ, और जैसे हम लिखते हैं DCP आयुष सैनी। हाँ, अरे लो ACP लिखे दे रहे। ACP आयुष कहते हैं हम। हाँ, ये पुलिस वाला ये सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। जैसे ASP लिख दे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होगा। हाँ, क्योंकि ASP का भी नाम है। सर हमारा नाम सर प्रॉपर नाउन। हमारा नाम है क्योंकि इससे तो लगेगी। ठीक है, हम कहते हैं केवल पुलिस। पुलिस कहते तो कलेक्टिव नाउन। और अगर पुलिस मैन कहते हैं, हम यमुना कहते हैं, हम सरस्वती कहते हैं, हम कहते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हाँ, नाम है किसी का, किसी का भी नाम है बस। कोई कॉमन नाम है? हम जैसे कहते हैं हंसना, लाफ। लाफ में कौन सी नाउन? लाफ
LAUGH, लाफ। इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लाफ क्या होता है, भाव होता है, भाव होता है ना, जितने भाव होते हैं वो सब इसी में आते हैं। रोना भी सर एक भाव होगा। हम्म। सर रोना भी एक भाव होगा। वीक भी एक भाव होता है ना। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं तो जो काम के लगे तुम लोगों को तो वो लिख लेना, ठीक है। लिखवा नहीं रहे हैं, मतलब पूछेंगे, जैसे लिख रहे हैं तुम लोग बताओगे फिर लिखेंगे इसका आंसर। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, क्या क्या कौन सी नाउन? कलेक्टिव हाँ, कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन। हम लिख दें कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। किसको पता नहीं है कि ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं? सर कौन बता सकता? क्या लिखा है ये? हिमालय। हिमालय। हिमालय किसी पहाड़ का नाम है? तो पहाड़ का नाम है, हमने ऐसा थोड़ी कहा कि माउंटेन। माउंटेन कहा क्या? या हमने रॉक कहा? हाँ, चट्टान। तो हिमालय क्या है? एक नाम है, किसका? पहाड़ है, पहाड़ का। तो कौन सी नाउन? हाँ, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। नाउन लिखते जाना। हमने कह दिया हम और कुछ कर लें और वो वैसे हमने लिख दिया म्यूजिशियंस, आई बनाई म्यूजिशियंस। सर ये एक नाम है। नहीं खुद समझो, हमें नहीं पता, खुद एक अपने ऊपर लो ना। म्यूजिशियंस, क्या तुम बता सकते हो म्यूजिशियन कहाँ है? तुम लोग बता सकते हो म्यूजिशियन कहाँ है? बता सकते नहीं बता सकते? जादूगर नहीं बता सकते? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। कलेक्टिव ग्रुप का मतलब जहाँ भी ग्रुप लिखा मिल जाए तो नाउन। समझ गए? उसको कहते क्या है? जैसे एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन मतलब किसका समूह? म्यूजिशियन। जादूगर। जादूगर। ये म्यूजिशियन है, ये म्यूजिक है। हम भी गलती से भूल गए, ये जादूगर नहीं है। जादूगर कौन होता है? मैजिशियन। ये म्यूजिशियन यानी म्यूजिक वाला, मतलब म्यूजिक कौन कौन करता है? म्यूजिक का काम। हाँ, तो गाना गाने जो गाने वालों का समूह, गाने वालों का समूह। वो गाने वाले समूह को क्या कहते हैं? बैंड नहीं कहते हैं, बैंड बाजा नहीं कहते हैं। अब जैसे लिखा था ए बैच ऑफ स्टूडेंट, लिखा था ना, विद्यार्थी को समूह। जैसे ये बैच है, इसको ए ग्रुप ऑफ ए बैच ऑफ स्टूडेंट क्या कहेंगे? बैच ही कहेंगे। बैच कहते हैं ना कि 5:30 बजे वाला बैच, तो इसको क्या कहेंगे? बैच। एक शब्द में बता रहे बैच, समझ गए? जैसे हमने लिख दी, और अगर हम कहें तो हमने लिख दिया यहाँ रामायण। क्या, कौन सी नाम? यहाँ रामायण बताओ हमें, और हम और बताओ। काऊ सर प्रॉपर नाउन है। अच्छा, नहीं सर कॉमन नाउन। काऊ का नाम है? काऊ किसी का नाम है? जैसे काऊ क्या होगा? कॉमन कॉमन होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन रामायण
रामायण क्या है? बुक है, बुक का नाम है ना? रॉबर हो गया ना? और अगर हम रॉबर कहते हैं, रॉबर क्या होता है? डकैत, कोई डाकू डकैत, क्या कहेंगे? कॉमन में आएगा, आएगा कॉमन। डकैती डालने वाला, चोरी करने वाला, नहीं जानते हो? हाँ, जैसे हमें यहाँ लिखते हैं ए चेन ऑफ माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, ए चेन ऑफ माउंटेन, श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, थी ना? हाँ, तो कौन सी नाम? करेक्ट नाम। और कुछ शब्द बता सकते हो अपने मन से? लाइब्रेरी, क्या बता सकते हो? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लिख सकते हो। एक मिनट। हाँ। हमसे कहा है, और तुमको उसकी बात सुनने से ज्यादा जरूरी ये नहीं है क्या? आईफोन। ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? तुम तो जाओगे ना अभी उसकी गली। हाँ लो, दरबार करने के लिए हमने कहा, इतने के लिए बोलना आता है ना? पढ़ने के लिए कह दो तो बोलना नहीं आएगा। पढ़ना बस नहीं आएगा, बाकी तो सब आ जाएगा। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कौन सी नाउन? कौन सी नाउन? लाइब्रेरी होता क्या है? कैसे बनती है लाइब्रेरी? ये किताब से बन जाती है। तो लाइब्रेरी होती क्या है? अभी हम पूछ लेंगे तो इतनी जो आवाज हो रही ना वो किसी की ना होगी। कौन सी ना? कलेक्टिव, क्योंकि इसमें कलेक्शन होता है किसका? किताबों का। समझ गए? कलेक्टेड नाउन। जैसे हम कहते हैं विंटर, तो खुद बताओ क्या है विंटर? विंटर क्या होता है? विंटर क्या होता है? सर्दी, सर्दी का सीजन नहीं होता है? और सर्दी को क्या हम बता सकते हैं? ये सर्दी भाव है, तुम्हें लगेगा कि हाँ सर्दी लग रही है। कैसे पता सर्दी? कि कैलेंडर में लिखा रहता है, कैलेंडर में लिखा रहता है कि आज से सर्दी स्टार्ट है। तो ये कौन सा है? विंटर। विंटर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये सब लिखना नोट्स पे लिखोगे। जैसे हमने कह दिया गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है? हाँ, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, यहाँ
यहाँ, बस दूर उससे, बस। और बोलो गैलेक्सी क्या होती है? अंतरिक्ष में होती है, अपन पृथ्वी में रहते हैं, है ना। पृथ्वी भी एक तारा ही है, छोटा सा ग्रह है लेकिन तारा कहा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी गैलेक्सी मतलब निहारिका हिंदी में होता है, इतना नहीं आएगा समझ में, लेकिन जब बहुत सारे तारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरे तारों का समूह हो जाएगा। तारों के समूह की बात आ जाए तो कौन सा? एक गाना नहीं गाओ, यही गाना गवाएंगे। हाँ, वो थोड़ा स्लो बोल रहा है। कलेक्टिव नाउन होगी कि नहीं होगी? इसे हम कहते हैं लोग सबसे अच्छी चीज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या कोई जिंदा इंसान है, कोई प्रजाति है, कोई समूह है, कोई समूह है? क्यों है? भाव है, इंग्लिश भाव है। भाव खेलते हो उससे क्या समझ में आ रहा है? अब हमें बताओ, हमने जानबूझ के बोला ऐसा, बहुत आवाजें निकल रही है ना, बोलो। भाव अच्छा कैसी? हमें समझाओ, समझाने की कोशिश तो करो। जब तो अब खुद के डाउट क्लियर होंगे, जब तक खुद के डाउट क्लियर नहीं होते ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम कह रहे हैं GANG गैंग, ये शब्द दिख रहा है क्या? उंगली दिख रही है? ये शब्द दिख रहा है? गैंग, गैंग में कौन सी नाम? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि चोरों का समूह, गुंडों का समूह होता है। तो ये कौन सी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। तो अब सबको हम काम दे रहे हैं, सभी को अपने मन से हर नाउन के कम से कम 7 शब्द ढूंढने हैं, 7 और उनकी नाउन लिखनी है कि कौन सी नाउन, और जो हम बता चुके हैं वो शब्द होने नहीं चाहिए। सर। और कुछ ऐसा नहीं हो गया तो एक में राम श्याम गीता सीता सीता ऐसा न लिख देना। 2 सर नाम 2 हर शब्द अलग अलग होना चाहिए, ध्यान देना। एक तरीके से जैसे हमारे में देखो कैसा है, रामायण अलग है, काऊ अलग है, रोवर अलग है, देखो सब अलग है। म्यूजिशियन अलग है, विंटर अलग है, हिमालय अलग है, गैलेक्सी अलग है, हमने बताया। इसी प्रकार 7 कल के लिए काम हो गया, ये ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं तो हम जैसे कह दें और कुछ बता रहे हैं। अब तो नाउन, ये सारी नाउन नोट होनी चाहिए और कल हमें नोट चाहिए इसके, ठीक है। किसने कहा नोट किया है दिखाना यार, फिर सब चेक करवानी सर। हम कब कह रहे हैं? एक में बना लेना, चाहे जहाँ बना लेना, यहाँ संयुग में कौन सी नाम?
प्रॉपर नाउन। अब तो वैसे समझ गए हो किसमें प्रॉपर किसमें क्या है ना। प्रैक्टिस हो जाती है इसलिए समझ जाते हो। एक दो बता देते, जैसे तुम्हारे नोट्स किताब वगैरह में क्या 1 2 3 एग्जाम्पल है ना, हर नाउन में 2 3 एग्जाम्पल है, उतने में नहीं आता समझ में। अब तो आ गया होगा ना समझ में। हाँ तो बस यही करना है। सर आपने इंग्लिश का नहीं बताया सर, इंग्लिश में क्या होता है? कैसा इंग्लिश? इंग्लिश में अपनी कौन सी नाउन है? इंग्लिश में कौन सी नाउन है? अच्छा इंग्लिश नहीं बताया, इंग्लिश में वही नाउन है एब्स्ट्रैक्ट। ये सर नहीं पता। तो क्यों है? वो बताया था सर, इसमें सर क्योंकि वो सर भाव है। एब्स्ट्रैक्ट एक लैंग्वेज है और इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है मतलब भाषा, और भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव को प्रकट करते हैं ना। अब जैसे कुत्ता बोलेगा भौं भौं भौं, तो तुम बोलते हो अपनी भाषा, समझ सकते हो भाव, समझ सकते हो। अपने ऊपर ध्यान दो। तो हर भाषा को समझते हैं ना, भाषा क्या होता है समझने के लिए होती है ना। ठीक है, तो कल हमें स्टार्ट करना है। कल बताओ क्या प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी नाउन और भी चला सकते हैं, क्योंकि नाउन में क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी होती है। आता सबको है, हम पूछ धरेंगे तो नहीं बनेगा। सिंपल बुझी तो आ जाएगा। अच्छा सिंपल चावल में कौन सी नाउन? सर चावल में अनकाउंटेबल। क्यों? चावल तो लाते हैं रुपया किलो, जैसे 20 रुपए किलो है, जैसे चावल 20 रुपए किलो है मान लो, तो 20 रुपए किलो है चावल, तो किलो भर नहीं लाती हो। बोरी भर लिया है, कौन गिन रहा है? हाँ तो क्या है बोरी भर काउंटेबल अनकाउंटेबल? दुकानदार ऐसे ही ले जाता है, वो उठा लो उधर ले जा। हाँ तो काउंटेबल अनकाउंटेबल बोलो बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, चलो हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। अभी हम बताए दे रहे हैं, ये अभी नाउन पढ़ेंगे 5 प्रकार की। अब ये नाउन तो हो गए, नाउन 2 प्रकार के और पढ़नी है, ये अलग है। COUNTABLE काउंटेबल, COUNT अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल मतलब जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है। गिना जा सकता है। हो गया। अब जैसे हम कहते हैं बुक्स, तो बुक्स से क्यों गिन सकते हो? बुक्स पेज भी गिन सकते हो। हम यहाँ एयर, मिल्क, वाटर, ये नहीं गिन सकते है ना। तो नाउन 2 प्रकार की होती, मतलब इस टाइप में काउंटेबल अनकाउंटेबल। जैसे गोल्ड क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल? बोलो गोल्ड क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल? जल्दी बोलो। तुम भी कौन सी नाउन है? क्यों है अनकाउंटेबल? सुनार ऐसी दे देती होंगी
ले जाओ, हम तो गिने नहीं सकते। तौल के काउंटेबल है क्योंकि सर तूने को क्या रखा है अनकाउंटेबल है सोना। वैसे ही जैसे तुम्हारा चावल अनकाउंटेबल है, चावल को तौल कर देते भले गिन नहीं सकते, ऐसे सोना नहीं गिन सकते, लेकिन तौल के तो देते हैं। भले 60,000 का 68,000 का जितने हजार का हो उतने का 10 ग्राम देते हैं है ना, तौल के ही तो देते हैं। तो ये तुम्हारा अनकाउंटेबल में आ गया ना, गोल आ गया ना। अब जैसे काउंटेबल की बात करें, जैसे हम कहते हैं बॉय गिन सकते हैं, गर्ल भी गिन सकते हैं ना। और क्या है, जैसे हम लिखते हैं बॉयज, बॉय और बॉयज, बताओ गर्ल को गिन सकते हैं, बॉयज को नहीं गिन सकते। क्या जितने हो वो तो गिन जाएंगे, वो तो ऐसा है कि बस गिनने में हो सकता 10-20 करोड़ हो, है ना। हाँ। अब जैसे हम कहते हैं, अच्छा क्लॉथ बताओ। क्लॉथ सर पक्का गिन सकते हो। कपड़े को सर हम क्लॉथ्स नहीं कह रहे, क्लॉथ कह रहे, क्लॉथ कपड़ा ही होता है। जैसे तुम सिलवाने वाले कपड़े होते हैं, तुम गिन के लेते हो, माप के लेते हो, लेते हैं ना। हम क्लॉथ्स नहीं कह रहे हैं। हाँ, और अगर क्लॉथ आ जाए, देखो क्लॉथ है अनकाउंटेबल, ठीक है, CLOTH, और क्लॉथ्स आ जाए तो काउंटेबल। याद रख, बहुत अंतर है, समझ गए ना। हाँ, तो ये सारा रिवीजन करके आना है, वीडियो अच्छे से देखना है। और हम कहे दे रहे हैं कल से मात्र हम 2 घंटे के लिए डालेंगे वीडियो। अब बताओ कब डाल रहे? 8 बजे तक सर 6 से 8 जाते हो? हां सर शायद छुट्टी है कल 2 दिन कल की छुट्टी 6 से 8 के बीच में वीडियो मिलेगी, बाकी हो जाएगी। यूट्यूब खोलना मिल जाएगी, एक तो हम व्हाट्सएप पे खोल लेते हैं। 6 से 9 6 से 9 मिल जाएगी। बाकी फिर जिसको वीडियो चाहिए, 9 बजे से मिलेगा। जिसको वीडियो चाहिए फिर हमें कॉल करेगा, ताकि हमें तो पता चले किसने देखी किसने नहीं। सर 9 बजे तक। और उसमें वीडियो देखने के पहले सुन लो, एक लाइक, मुंह बंद कर रहे हो कि डंडा उठाए, एक लाइक करना है और उसी में एक कमेंट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, जिस टाइम देख रहे हो। 24 घंटा गुड मॉर्निंग नहीं होता है, याद रखना। कमेंट करना है। दूसरी चीज हम देख लेंगे कि कमेंट करने वाले ने कितनी वीडियो देखी है, ये भी है। तो अब कल से बच के रहना, कल हम यहीं पूजा करेंगे, याद रखना, ठीक है।